वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। 10 से 15 मिनट का समय अगर यहाँ पर आप देंगे तो आपकी करंट अफेयर्स बेहतर हो सकती है। साथ में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए यहाँ शुरुआत करेंगे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबका काम चिंगारी बनना है और हमारा काम चिंगारी बनाना है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया है तो लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर को अपडेट किया गया था, उसे आप एक बार अपडेट ज़रूर कर लें। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। प्रति वर्ष विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला सवाल आज का जो करंट अफेयर्स का है, विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? साल 2021 में भी ये मनाया गया, तो इस बार जो मनाया गया है वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अक्टूबर को। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे हम लोग मनाते हैं। 2021 में जो मनाया गया इसकी थीम याद रखिएगा, इनोवेट टू रिकवर, ये इसकी थीम है। यह दिवस 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखिएगा, भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। प्रतिवर्ष भारत में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची डाकघर हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हिकिम नामक गांव में स्थित है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, भारत में डाक व्यवस्था चलाने वाली भारतीय डाक को लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में स्थापित किया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जिसको हम लोग वर्ल्ड मेंटल डे कहते हैं, मेंटल हेल्थ डे कहते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बी होगा। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम है, मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड। इसका उद्देश्य मानसिक दिक्कतों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है ताकि लोग मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक रहें और समय रहते डॉक्टर से सहायता ले सकें। इस दिवस को पहली बार साल 1992 में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, ये थी 2021 के लिए थीम। 2021 की थीम किसके लिए? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसके लिए, और इसकी थीम तो हम यहाँ बता चुके हैं, जो मेंटल हेल्थ डे है इसकी। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की ये लौंग है, कन्याकुमारी लौंग। ठीक है, तमिलनाडु की है और इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह लौंग अपने अद्वितीय गुणों जैसे वाष्पशील तेल सामग्री और सुगंध की उच्च सांद्रता के लिए जाना जाता है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, सर्वाधिक जीआई टैग वाले राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। इन दोनों राज्यों के 43 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कडलई मिठाई को भी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के एक मंदिर के प्रसादम जो कि पलानी के पंचामृतम को अभी जो है वो भौगोलिक संकेत दिया जा चुका है यानी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अगला सवाल है, किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं? तो यहाँ पर आप सबने देखा, यहाँ इनका नाम है, ये महामान्या सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन है इनका पूरा नाम है। ये जो कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय दौरे पर हैं, 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क की प्रधानमंत्री है ये। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन इस समय 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। डेनमार्क की पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कारोबार, निवेश,
सहित अन्य द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, डेनमार्क में तकरीबन 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई है। डेनमार्क का यह ऊर्जा द्वीप विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा जो कि तकरीबन 18 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन में। और मुद्रा है जो इसकी वो डैनिश क्रोन है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल की शुरुआत की है और ये कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर के है, उससे संबंधित है। तो इसके तहत 8 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच हर दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको ये बताया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में टून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो इसका शुभारंभ किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो किस राज्य में ये दून ड्रोन मेला जो है वो 2021 शुरू हुआ? दून ड्रोन मेला जो 2021 है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। और उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 का इन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार से देहरादून को एरो स्पोर्ट्स और भारत के ड्रोन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन खुला है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगला यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में देश का पहला परागन करता जो पार्क है, जिसको हम लोग पॉलिनेटर पार्क बोलते हैं। ठीक है। परागन करता पार्क, पॉलिनेटर पार्क डेवलप किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड के प्रमुख झील देख लीजिए, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, नैनीताल, खुरपा ताल और सूखा ताल और गिरी ताल। ये सभी जो है, ये ताल लगा हुआ जितना भी है, ये उत्तराखंड की प्रमुख झील है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी ने तैयार किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जिसको हम लोग जीएसके के नाम से जानते हैं। तो इस वैक्सीन को जीएसके ने तैयार किया है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है, इसको मंजूरी दी है, जिसको जीएसके द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ पर याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मलेरिया वाली इस वैक्सीन को, जो कि पहली मलेरिया वैक्सीन है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी है। इस वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम RTS-SAS01 है और जबकि मार्केट में हम इसे मॉस्क्यूरिक्स के नाम से जानेंगे। RTS-SAS01 पहली ऐसी वैक्सीन है मलेरिया के लिए, जो कि मच्छर से होने वाली बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। डब्ल्यूएचओ ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में 2019 से चल रहे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो समीक्षा के बाद किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 तक दुनिया से मलेरिया को खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी हम मनाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान डेवलप किया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य ने पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान डेवलप किया है। ई वोटिंग प्रणाली की पहल तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग यानी टीएसईसी के द्वारा की गई है। टीएसईसी ई वोट एक एंड्रॉयड ऐप है और ये ऐप छेड़छाड़ को रोकने से के लिए एक सुरक्षा सख्त मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। काकतीय वंश के महाराजा गणपति देव ने साल 1213 में
1213 ईस्वी में जो है इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। इस मंदिर का नाम मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। रामप्पा को मंदिर निर्माण में 40 साल का समय लग गया था। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी उपलब्धि है रामप्पा के लिए कि रामप्पा ने इसको 40 साल में इस मंदिर को बनाया था और इसीलिए उसके नाम पर जो है ये रामप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम भी रखा गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किसे जो है वो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किनको मिला? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये जो ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स की पुस्तक जो कि हमने बीते कुछ दिनों में पढ़ी है। द सीक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इंदिरा नूई ने ये पुस्तक लिखी है। द बैटल ऑफ रिजैंगला, कुलप्रीत यादव की पुस्तक है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले ने लिखी है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, जुम्पा लाहिरी ने लिखी है। 400 डेज, चेतन भगत ने लिखी है। अ रूड लाइफ द मेमोर, इस पुस्तक को वीर सिंघवी ने लिखा है। द कपिल शर्मा स्टोरी, अमिताभ बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। एक्सीलेटिंग इंडिया, 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, के.जे. अल्फोंस, इंपॉर्टेंट बुक है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो इन सभी बुक को आप याद रखें। टोटल बुक इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपके एग्जाम में, जैसे ये चेतन भगत की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इस तरह से हमने यहाँ पर बुक रिवाइज कर ली। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, वीडियो को रोक करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? 2021 के फुकुओका पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? और 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? एक एक करके आंसर देखिए। पहला सवाल जो है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये दिया गया आशा भोसले को। किसको दिया गया? आशा भोसले को दिया गया। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। 2021 के फुकुओका पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया पी साईनाथ को। इसके बाद है 2021 का पुलित्जर पुरस्कार, ये दिया गया मेघा राजगोपालन को। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया 2021 का? डेविड डियोप को। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल सही उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले, ये जो ऐप है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, केरल, ओडिशा, असम या फिर पश्चिम बंगाल। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।